चंद्रयान-3 के बाद देश को मिलने वाला है एक और तोहफा। साउथ अफ्रीका में भारत ने कर डाला वो ऐतिहासिक गेम। यूएनएससी में इस बार फाइनल साफ हो गया वीटो का रास्ता। मोदी ने अफ्रीका में निकाल फेंका वीटो के रास्ते का कांटा। भारत के कूटनीतिक चक्र में फंसा चीन। भारत के वीटो के लिए चीन ने लगाई मुहर। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद पर लैंडिंग का ही जश्न मना रहे हैं तो हम आपके लिए इस जश्न को दोगुना करने का एक और कारण बता रहे हैं, जिसके बाद आपके दिमाग की बत्ती भी जल उठेगी। दोस्तों, आपका सवाल होगा कि जब भारत का चंद्रयान-3 का लैंडर उतरने वाला था तो इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी इसरो में भारत के वैज्ञानिकों के पास होने के बजाय साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वो भी उस ब्रिक्स समिट के कार्यक्रम में जिसका सर्वे सर्वा चीन है और उसके कहने पर ही ब्रिक्स का पूरा काम होता है। जब इस समिट का आयोजन होने ही वाला था तब दुनिया भर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस तरह से चीन के नेतृत्व वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने को लेकर सवाल दागे थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट सामने आया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने इस समिट के बाद उस ताकत को हासिल कर लिया है जिसके लिए भारत पिछले 50 से 60 सालों से प्रयास कर रहा था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएनएससी जैसे संस्थाओं में परमानेंट शामिल होने की प्रोसेस की, यानी कि वीटो पावर की। और इस काम में भारत अब सफल होता नजर आ रहा है। वीटो पावर में जो देश भारत के लिए बाधा बन रहा था, यानी कि चीन, भारत ने साउथ अफ्रीका में इस बार चीन का पक्का इलाज कर दिया है। यहां तक कि चीन ने यूएनएससी में भारत की एंट्री के लिए अपनी तरफ से मुहर भी लगा दी है। यानी दोस्तों, एक तरह से ये चंद्रयान-3 से भी बड़ी खुशखबरी है जो भारत को मिली है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी और एक गुड न्यूज है जिसमें भारत एक ऐसा ग्रुप बनाने वाला है जिसमें दुनिया के कई देश शामिल होंगे, जो मेनली स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बनाया जाएगा और भारत होगा उसका लीडर। यानी भारत के इशारों पर चलेगा ये संगठन। दोस्तों, हम आपको भारत की इस जबरदस्त कूटनीति को विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। साउथ अफ्रीका में भारत का डबल गेम, पस्त हो गया चीन। वीटो और स्पेस संगठन का रास्ता साफ, भारत होगा लीडर। दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत में इतिहास रचने वाला था। उसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए साउथ अफ्रीका में उपस्थित थे। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर ब्रिक्स मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने भारत की खूब तारीफ की। ब्रिक्स संगठन में 6 अन्य देशों को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब का नाम शामिल है। इस संगठन में शामिल होने वाले के लिए 23 देशों से अर्जियां आई थी, जिसमें 6 देशों की अर्जियां ही बहुत सोच विचार करके स्वीकार की गई है। इन 6 देशों को शामिल करने के ठीक बाद दोस्तों, भारत ने वो प्रस्ताव रख दिया जिसमें भारत सब देशों का लीडर बनने वाला है। दरअसल भारत प्रस्ताव लेकर आया था अंतरिक्ष अन्वेषण संघ यानी स्पेस रिसर्च यूनियन तैयार करने का, जिसका लीडर होगा भारत, जिसके लिए मीटिंग में शामिल सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की। ब्रिक्स मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव यदि स्वीकार होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक बड़े पैमाने में उभर कर आ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत कम खर्च में अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये संगठन जल्द ही तैयार हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी देशों की रजामंदी है, यहां तक कि चीन की भी। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे वाले खेल पर जो भारत ने इस मीटिंग में कर डाला है। दरअसल यहां इस मीटिंग में शामिल होने का भारत का जो मेन मकसद है वो है अफ्रीकी देशों से कनेक्टिविटी और साउथ अफ्रीका को चीन से खींचकर भारत की तरफ लाना, क्योंकि साउथ अफ्रीका करीब करीब पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। लेकिन चीन ने साउथ अफ्रीका को भी लोन के चक्रव्यूह में फंसाकर कहीं ना कहीं छोड़ रहा है। इसलिए यही मौका है भारत के पास साउथ अफ्रीका को चीन के चंगुल से बाहर लाने का। वहीं दोस्तों, इसके बाद भारत ने जो असली काम किया है वो है चीन को भारत के वीटो पावर के लिए तैयार कराना, और इसके लिए भारत ने एक कूटनीतिक प्रहार किया है चीन पर। दरअसल चीन अपने नेतृत्व वाले इस ब्रिक्स संगठन का कैसे भी करके विस्तार करना चाहता था, नए सदस्यों को जोड़ना चाहता था ताकि वो उन नए देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों ब्राजील,
रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है। ये सभी देश दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिनकी हिस्सेदारी दुनिया की जीडीपी में 31.5% है। इन देशों में दुनिया की 41% आबादी रहती है। साथ ही वैश्विक आबादी में इनका 16% हिस्सा है। दोस्तों, भारत इस ब्रिक्स संगठन का सदस्य है और अगर नए सदस्य जोड़े जाते हैं तो संगठन के सभी देशों की राय जरूरी होती है। भारत को इस संगठन में जिन 6 नए देशों को शामिल किया गया उसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत की भी इसमें शर्त थी यूएनएससी में भारत की एंट्री को लेकर। यूएनएससी में भारत इस बार हो जाएगा शामिल। रास्ता का रोड़ा चीन इस बार मंजूर करेगा भारत की एंट्री। ब्रिक्स संगठन के समिट में ही नए सदस्यों के साथ ही ऐलान किया गया कि यूएनएससी के सुधारों के लिए प्रयास किया जाएगा। और सुधार से आपको पता ही है कि यूएनएससी का अगर विस्तार किया जाएगा तो उसमें भारत को शामिल करना पहले नंबर पर शामिल है। ब्रिक्स संगठन की संयुक्त योजना में चीन की भी सहमति रही, यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को यूएनएससी में शामिल करने के लिए इस बार जब भी प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें इस बार चीन अड़ंगा नहीं लाएगा। यानी ब्रिक्स जाकर भारत ने एक नहीं 2 काम कर डाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 भी कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर ही वो ताकत है जो अस्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है। वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निषेध करता हूं। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे अधिक 143 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। असल में अभी यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आएगा। जब भारत एक अस्थायी सदस्य होगा तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात भी गंभीरता से सुनी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। हालांकि दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।